हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे राइस। हमने पिछली बार लास्ट वीडियो में सीरियल्स का टॉपिक स्टार्ट करा था और उसमें हमने वीट पढ़ा था। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइस, क्योंकि सीरियल्स में वीट और राइस ही हमें दिए हुए हैं दो टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे राइस। तो लेट्स स्टार्ट। तो राइस का आपको पता, सबसे पहले हमें बोटनिकल नेम इनका याद करना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइस का जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है ओरिज़ा सटाइवा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद कर लेना आप। ओरिज़ा सटाइवा जो होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है और इसको हम हिंदी में बोलते हैं चावल, जो कि हम रोज़ खाते हैं। राइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड और मैनकाइंड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जीनस ओरिज़ा सटाइवा ऑफ द फैमिली ग्रैमिनी। और इसकी हमें सबसे पहले जो राइस जो होता है वो बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, जिसको हम ईज़िली ऑब्टेन भी कर पाते हैं और डेली के फूड में ये हर जगह खाया भी जाता है। ठीक है, तो ये किससे ऑब्टेन्ड होता है? इसका जीनस जो होता है वो ओरिज़ा सटाइवा होता है और इसकी जो फैमिली होती है वो फैमिली ग्रेमिनी होती है। ठीक है, फैमिली ग्रेमिनी होती है। तो इस ईस्टर्न ओरिजिन ऑल थ्रू देयर हैव बीन एडवोकेट ऑफ एन अफ्रीकन सेंटर ऑफ डोमेस्टिकेशन। नियरली हाफ टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन सबसिस्ट होली ऑफ पार्शियली ओपन राइस। तो इसमें क्या है, नियरली हाफ वर्ड मतलब कि आधा ही जो वर्ड है वो उसमें जो है राइस की कल्टीवेशन होती है। पॉपुलेशन इतनी राइस की है कि हाफ वर्ड जो होती है, नियरली हाफ वर्ड, बहुत ज़्यादा होता है हाफ वर्ड भी, तो इतना कल्टीवेशन इसकी होती है क्योंकि राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का। द राइस प्लांट इज़ अ लार्ज एनुअल ग्रास ग्रोइंग एट अ हाइट। तो इसका जो पेड़ होता है मतलब हाइट जो होती है प्लांट की, तो इसकी जो हाइट होती है प्लांट की वो 2 to 4 फीट होती है। द फ्लोरल एक्सिस कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस ब्रांचेस ईच एंडिंग इन अ ग्रेन। द डिटैच ग्रेन विद द हस्क इज नोन एज पैडी। तो जो डिटैच ग्रेन होते हैं, जो ग्रेन डिटैच होते हैं उसमें से, हस्क में से, इज़ नोन एज पैडी, उनको हम पैडी बोलते हैं। देर आर इन्यूमरेबल वेराइटीज़ ऑफ राइस इन इंडिया। और राइस में जो होते हैं बहुत सारी वेराइटी है इंडिया में। राइस चीफली ग्रोज इन चाइना। राइस जो होता है वो चाइना, जावा आइसलैंड्स ऑफ इंडियन ओशियंस। इंडिया इज़ चीफ सेंटर ऑफ राइस कल्टीवेशन। इंडिया जो है तो चीफ सेंटर माना गया है राइस की कल्टीवेशन के लिए। इन इंडिया मद्रास, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र एंड पंजाब आर द मेन कल्टीवेटिंग सेंटर। तो हमें पता है कि जो इंडिया में जो होता है वो इन जगहों पे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है राइस की। ठीक है, उसके बाद राइस करेक्टरिस्टिकली अ ट्रॉपिकल प्लांट एज इट रिक्वायर हॉट एंड मोस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन। राइस जो होता है वो ट्रॉपिकल प्लांट है और इसको जो है हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट कंडीशन चाहिए। टेम्परेचर रीजन जो होता है वो टेम्परेचर रेंज हमें कितना चाहिए होगा इसका, 20 सेल्सियस to 25 सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है प्लांट के लिए ड्यूरिंग ग्रोथ स्टेज में। एंड ब्राइट वार्म सनशाइन इज़ अ मस्ट ऑफ द टाइम मेजॉरिटी, क्योंकि ये इसमें होता है हॉट सीज़न में होता है, गर्मियों के सीज़न में। तो इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? वार्म सनशाइन की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट इज़ हाई। तो जब हमें धूप में ये प्लांट चाहिए होता है तो उसमें हमें उतना ही ज़्यादा उसके लिए पानी भी चाहिए होगा। तो रिक्वायरमेंट जो होगी प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट इज़ हाई, वो हाई हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा हम गर्मी में उसको पाएंगे उतनी ज़्यादा उसको पानी की भी तो ज़रूरत है, वरना सूख जाएगा। ठीक है, सो मच सो दैट द सीडलिंग नीड टू बी सबमर्ज अंडर। तो कम से कम इतना पानी चाहिए कि जो सीड है वो सबमर्ज हो जाए, मतलब कि आधा सबमर्ज हो जाए वाटर में, अंडर 50 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इतने सेंटीमीटर में वो वाटर में सबमर्ज हो जाए। ठीक है, आफ्टर 60 to 90 डेज ऑफ सोइंग। उसके बाद हम 60 to 90 डेज जो है इसको सोइंग करेंगे। ठीक है, 60 to 90 डेज सोइंग करेंगे। मतलब कि सोइंग का मतलब हमें वीड में आपको बताया था। ठीक है, सोइंग में जो है उगाते हैं, सबसे पहले मेथड होता है उगाने का। द राइस ग्रो वेरी बेस्ट इन रीजन हैविंग 120 to 150 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड इन एलिवियल और क्ले लोम्स विद हाई नाइट्रेट कंटेंट। तो हमें बताया कि कितनी हम कैसी सॉइल, तो इसमें हमें कैसी सॉइल चाहिए? एलिवियल और क्ले लोम। ठीक है, विद हाई नाइट्रेट कंटेंट सॉइल चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइस की कल्टीवेशन। तो
राइस क्रॉप इज कल्टिवेटेड अंडर वेट और लो लैंड, ड्राई और अपलैंड एंड सेमी ड्राई कंडीशन। तो हमें बताया कि राइस की जो क्रॉप है वो कल्टिवेटेड कब करी जाती है, अंडर वेट लो लैंड में, जहाँ ड्राई हो, सूखी हो और सेमी ड्राई हो, मतलब उपजाई हो थोड़ी। वेट द वेट राइस वेराइटी पॉपुलरली नोन एज अमन, जो वेट राइस होती है हमारी उसको हम बोलते हैं अमन। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से। तो सबसे पहले अमन पढ़ी हमने, कितनी जब वैरायटी पढ़ेंगे हम थोड़ी, तो वेट राइस को हम क्या बोलते हैं, अमन। वेट राइस को हम क्या बोलते हैं, अमन। एज हैज़ अ लाइफ स्पैन, जिसकी लाइफ स्पैन होती है 140 to 170 डेज, ड्यूरेशन एंड ग्रोन इन लो एरियाज़। और ये कहाँ पे ग्रो करी जाती है, लो एरियाज़ में। ठीक है, कहाँ पे ग्रो करी जाती है, लो एरियाज़ में, विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। The up plant rice also known as us grows in rain fed areas। और ये कहाँ पे ग्रो करा जाता है, रेन फेड एरियाज़ में, जहाँ 90 to 180 डेज में ग्रो करा जाता है, ड्यूरेशन होती है इसकी। फिर एज ए सेमी ड्राई राइस बोरो, जहाँ पे सेमी ड्राई मतलब आधा सूखा और आधा वैसा होता है, उसको हम बोलते हैं बोरो। इज़ ग्रोन एज एन इंटर क्रॉप, जो राइस कल्टिवेशन फॉलो ए डबल क्रॉप प्रैक्टिस। जो राइस कल्टिवेशन होती है उसको कम से कम डबल क्रॉप प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, दैट इज़, इसका मतलब क्या है, दैट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन राइस इज़ फॉलो बाय अ मीडियम लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन भी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का राइस जो है वो फॉलो करेगा मीडियम लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी। ठीक है, और वाइस वर्सा डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, ये डिपेंड होता है किस पे, सीज़न पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कैसा हमें पानी अवेलेबल हो रहा है। द राइस क्रॉप दस ग्रो अंडर अ वेराइटी ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशन। जो राइस क्रॉप होती है वो कब कैसे अंडर में, कैसे वेराइटी में, जो राइस क्रॉप होती है वो ग्रो होती है इकोलॉजिक कंडीशन के अंडर में, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगेट प्रॉब्लम्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्शन। कल्टीवेशन इन्वॉल्व सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। तो हमें पता है कल्टीवेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं, इन्वॉल्व सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। सो ठीक है, 3 स्टेप हमारे कल्टीवेशन में होते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे, अब सबसे पहले पढ़ेंगे सोइंग। वीट में पढ़ लिया, अगर जिसने वीट पढ़ लिया होगा उसे राइस बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीट की प्लीज़ देख ले, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा डीपली समझाया हुआ है। सोइंग, prior to sowing the fields are ploughed thoroughly and then the seeds are sowed in seed beds। तो हमें पता है कि जो सोइंग क्या होता है, सोइंग मेथड में क्या होता है, बीजों को उगाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम प्लफ करते हैं खेतों को साफ़ करते हैं। ठीक है, और द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, जो टेम्परेचर चाहिए हमें जर्मिनेशन के लिए वो 6 to 47 सेल्सियस चाहिए। राइस सीड कैन जर्मिनेट अंडर वाटर अंडर एनारोबिक कंडीशन एंड व्हेन द प्लांट्स आर 9 to 10 इंचेस टॉल। जो प्लांट हो राइस के वो जर्मिनेट होते हैं अंडर वाटर में। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में जब प्लांट जो होता है वो 9 to 10 इंचेस टॉल हो जाएगा, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू फील्ड वेयर दे आर फ्लडेड एंड कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर। जब वो इतना टॉल हो जाता है तो उसके बाद हम उसको दूसरे फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जहाँ पे फ्लडेड और कम्प्लीटली इमर्ज होता है वो वाटर में, उसको हम वाटर में इमर्ज करते हैं। एस और अपलैंड राइस डे न्यूट्रल वेराइटी सोन इन मई जून। जो एस और अपलैंड राइस होते हैं वो कब उगाए जाते हैं, मई और जून में। अमन और लो लैंड राइस जो होते हैं हमारे वो शॉर्ट डे वेराइटी होती है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ये MCQ में आती है। एस और अपलैंड राइस कहाँ पे होती है, मई और जून में होती है। और जो लो लैंड और अमन राइस है वो जो होती है वो शॉर्ट डे वेराइटी है, वो सोन होती है जून और जुलाई में। बोरो जो होती है वो सोन होती है दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, दिसंबर टू जनवरी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग। ऑन मैच्योरिटी द प्लांट टर्न येलो एंड आर हार्वेस्टेड। तो जब मैच्योरिटी होने लगती है प्लांट की तो प्लांट जो है वो येलो होने लगता है एंड आर हार्वेस्टेड, और फिर वो हार्वेस्ट करा जाता है। एस वेराइटी हार्वेस्ट होती है सितंबर टू अक्टूबर। अमन वेराइटी हार्वेस्ट होती है नवंबर टू दिसंबर। वेयर एज बोरो वेराइटी जो होती है वो हार्वेस्ट होती है मार्च और अप्रैल। द प्लांट आर हार्वेस्टेड, प्लांट जो होते हैं वो हार्वेस्टेड होते हैं बाय कटिंग देयर स्टॉक्स काट के। स्टॉक्स क्या होता है, हमारा जो नीचे का पार्ट होता है प्लांट का, एक्स्ट्रा प्लांट वूडी पार्ट जो होता है उसको स्टॉक बोलते हैं। एंड पीलिंग डैम अप फॉर ड्राइंग द, और उनको हम निकाल लेते हैं ड्राई करने के लिए। द ग्रेन्स आर कैप्ट इंटैक्ट विद इन देयर हस्क, और ग्रेन जो होते हैं वो हस्क में होते हैं। एंड आर सेपरेटेड ओनली बिफोर यूज़, और जब हम उसे यूज़ करते हैं उससे पहले ही उन्हें हम सेपरेट करते हैं हस्क से। थ्रेशिंग, नेक्स्ट स्टेप है हमारा थ्रेशिंग। द ग्रेन इंक्लोज विद इन द हस्क इज कॉमनली नोन एज धन। तो हमें पता है जैसे वीट कप था, स्ट्रॉ था, उसमें हमें ग्रेन लगे हुए थे, तो ऐसे ही ऊपर डायग्राम है, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, ये है हमारे वो राइस और ये है हमारा हस्क। तो ये
समझ में आ गया ना आपको। तो हम क्या करेंगे, इनका बंडल बना लेंगे इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, द ग्रेन इंक्लोज विद इन द हस्क इज कॉमनली नोन एज धन। तो हम धन किसे कहते हैं, जो ग्रेन जो होता है वो हस्क के साथ होता है, उसको हम धन बोलते हैं। धन इज थ्रेश्ड बाय पाउंडिंग द हस्क ग्रेन विद अ वुडन मैलेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इनका गुच्छा बना लेंगे ऐसे, ठीक है, सबको तोड़ के हस्क के साथ ही हस्क भी इसमें ही होगा, और ऊपर हमारे वीट भी इसी में ही लगे होंगे, ठीक है, वीट भी हमारे इसी में ही लगे होंगे। और ये है हमारा हस्क नीचे का, ठीक है, पार्ट जो मैंने आपको जैसे डायग्राम में दिखाया ऊपर। तो इसको जो है हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे। द फॉर डोमेस्टिक यूज द धन इज थ्रेश्ड, डोमेस्टिक यूज़ के लिए धन जो होगा इज थ्रेश्ड बाय पाउंडिंग द हस्क ग्रेन विद एन वुडन मैलेट। वुडन मैलेट होता है, उस पर हम इसको बंडल को मारेंगे और विनोड करेंगे। तो जो हमारा राइस होगा, जो हमारा ग्रेन होगा, वो बाहर निकल जाएगा। रिजल्टेंट ग्रेन थ्रू आउट समवॉट कोर्स हैज़ हाई न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ प्रोटीन। जो नीचे गिरेंगे वो कंटेंट प्रोटीन कंटेंट करते हैं। दैट स्टार्च कमर्शियली राइस जो होता है प्रिपेयर करता है थ्रेशिंग एंड विनोइंग मशीन से। ये विनोइंग मशीन से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मशीन आ गई है क्योंकि, तो हमें ऐसे मारने की ज़रूरत नहीं है, तो विनोइंग मशीन में ज़्यादा इजीली हो जाता है। एंड फाइनली स्कोर्ड पॉलिश्ड एंड ग्रेटेड। तो फाइनली हम उसको स्कोर करते हैं। पॉलिश्ड मतलब जो ग्रेन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तले जाते हैं, भुने जाते हैं। तो जैसे कि अच्छे चावल होते हैं जो कि वेज बिरयानी में भी यूज़ होते हैं, शादियों में जो यूज़ होते हैं राइस, वो अच्छी क्वालिटी के राइस होते हैं। तो उनमें उनको जो है पॉलिश करा, मतलब कि भूना जाता है, और उसके बाद उनका जो न्यूट्रिशन होता है थोड़ा कम हो जाता है। लॉसेस इट आउटर न्यूट्रिटिव कंटेंट, वो जो है थोड़ा सा न्यूट्रिशन कम हो जाता है उनमें, क्योंकि भून जाते हैं, पर वो थोड़े खिले खिले चावल बनते हैं, तो उसको हम पॉलिश्ड बोलते हैं। एंड ग्रेटेड, और उनके वैरायटी के हिसाब से फिर वो डिस्क्राइब होते हैं, ठीक है। द राइस थ्रो फाइन लूसेस इट्स आउटर न्यूट्रिटिव कंटेंट, ठीक है, थ्रेशिंग का यही होता है पूरा प्रोसेस। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। राइस हैज़ अ कंसिडरेबली हाई न्यूट्रिशन कंटेंट विद अबाउट 90% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 8 to 10% प्रोटीन, 1% फैट एंड अबाउट 1% मिनरल वाटर, मिनरल मैटर, फॉस्फोरिक एसिड एंड पोटेश आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो राइस में जो होता है ये सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, हाई न्यूट्रिशन होता है ये। उसमें 90% कार्बोहाइड्रेट, 8 to 10% प्रोटीन, फैट भी होता है, मिनरल भी होता है, ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। पोटैश भी इसमें प्रेजेंट होता है। इसके यूजेस पढ़ेंगे अब। राइस में क्या क्या, राइस को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। राइस फॉर्म्स आर स्टेपल फॉर्म ऑफ फूड इन मैनी कंट्रीज़। राइस जो होता है वो स्टेपल फूड है चाइना, जापान, इंडिया, कोरिया में वेरियस यूज़ है राइस के। ये मोस्ट कॉमन फूड है जो कंज्यूम करा जाता है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। द ड्राइड स्टॉक इट नोन एज राइस स्ट्रॉ। तो जो ड्राइड स्टॉक होती है राइस की, वो स्ट्रॉ जो होती है, जो कि फालतू की चीज़ उसमें बच जाती है, उसको हम स्ट्रॉ कहते हैं, जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ स्ट्रॉ बोर्ड्स। जो स्ट्रॉ के बोर्ड बनते हैं उसमें यूज़ होते हैं, पेपर में यूज़ होते हैं, और मैट्स जो चटाइयाँ बनती है उसमें जो होता है इसका यूज़ करा जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट ऑयल प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्रैन, और इम्पॉर्टेंट ऑयल भी बनते हैं इससे, ब्रैन से, नोन एज ब्रैन ऑयल, उस ब्रैन ऑयल के नाम से इन्हें जाना जाता है। इज़ वाइडली यूज्ड इन मेकिंग सोप में और कॉस्मेटिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं राइस का। एंटी कोरोसिव एजेंट, लुब्रिकेंट में, एंड एज अ रस्ट रेसिस्टेंट कंपाउंड में भी इनका यूज़ होता है। द स्टार्च ऑब्टेन फ्रॉम राइस इज़ यूज एज कन्फेक्शराइज। तो जो स्टार्च ऑब्टेन होता है राइस से, वो यूज़ होता है कन्फेक्शराइज में, यूरोप में। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ बीवरेज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बीवरेज जो होता है वो प्रिपेयर होते हैं राइस से। इन जापान फर्मेंटेड राइस इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक और सैकी। तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे बीवरेज भी इसके प्रिपेयर होते हैं राइस से, सड़ा के राइस को बीवरेज बनते हैं। इन जापान में फर्मेंटेड राइस, मतलब राइस को फर्मेंट करके उसको सैकी चीज़ होती है वहाँ पे, फूड्स इसमें भी यूज़ होते हैं। इन कर्टेन ट्राइब्स ऑफ इंडिया में कर्टेन ट्राइब्स में फर्मेंटेड राइस, इन कर्टेन ट्राइब्स ऑफ इंडिया के कर्टेन ट्राइब्स में फर्मेंटेड राइस इन द फॉर्म ऑफ बीवरेज इज़ कंज्यूम, बीवरेज कंज्यूम करा जाता है इंडिया में भी फर्मेंटेड राइस का, ठीक है।
राइस प्रोडक्शन इन इंडिया पढ़ेंगे हम। राइस प्रोडक्शन इन इंडिया, राइस जो होता है इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप है एज वेल एज खारिफ क्रॉप है। इट इज़ एक्सटेंसिवली ग्रोन ऑल ओवर इंडिया, ये पूरे इंडिया में ग्रोन हो जाती है। राइट फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ, कश्मीर से लेके नॉर्थ से और साउथ तक। द इम्पॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आर वेस्ट बंगाल, जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं इंपॉर्टेंट वो वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है, असम है, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय एक्सेट्रा। इन सब जगह पे राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ अबाउट 42 मिलियन हेक्टर, जो टोटल इन मिलियन एरिया है। एंड आउटपुट ऑफ अबाउट 6,384 million tons. The national target of productivity is about 1680 kg, which is however much below the Asian average 2193 kg and the world average of 2143 kg किलोग्राम। ठीक है, तो वर्ल्ड एवरेज इतना है, एशियन एवरेज इतना है, और प्रोडक्टिविटी जो होती है नेशनल टारगेट है वो 1680 है। ठीक है, अ पर्सियल ऑफ द डाटा ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन शोज दैट देयर आर Partial of the data on the growth rate production shows that there has been a consistent and a gradual rising trend in rice cultivation. Breeding जो होती है HYV and improved method of cultivation indicate that rice production seems to be at the take-off stage at many witness some exciting development. तो जो ये एक पर्सियल डाटा है ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस का। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट राइस। राइस जो होता है वो उसको हम ओरिजिन सटाइवा बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वर्ल्ड का राइस। इट ऑक्यूपाई लार्जेस्ट एरिया, इसने कम से कम लार्जेस्ट एरिया जो होता है अबाउट 79 मिलियन अक्रॉस कर दिया है कल्टीवेशन में। इंडिया एंड चाइना कंसीडर टू बी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस। सेंटर ऑफ ओरिजिन किसे कहा जाता है? इंडिया और चाइना को। दैट इज़ ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप है ये। राइस इज़ द प्रिंसिपल सीरियल ऑफ ट्रॉपिक AP, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। मेन राइस ग्रोइंग स्टेट जो होते हैं इंडिया के ये हैं। राइस जो होता है सोन होता है जुलाई और जून में इन नर्सरीज एंड देन ट्रांसप्लांट, नर्सरीज में करा जाता है, फिर ट्रांसप्लांट करा जाता है इसको फील्ड में। ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन मेन्योर क्रॉप जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकरेजिंग ईल्ड ऑफ राइस। इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ जो होती हैं वो राइस की IR36, IR8, IR20, जया, रत्ना, पंकज, राशि, कंशी, पूसा 33, पद्मा, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, भवानी, सोना, बासमती 217, बासमती 370, जयंती एक्सेट्रा। ये सारी इसकी वैरायटीज़ हैं जो कि MCQ में ज़रूर आएंगी, तो इसको आप ज़रूर याद कर लेना। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है 73 to 82 अकर इन राइस। ठीक है, और जो है तो जो राइस का आटा होता है वो पेस्ट्रीज, पुडिंग्स और आइसक्रीम में भी यूज़ होता है। राइस ब्रेन ऑयल जो होता है वो प्रिपेयर करता है सोप, कॉस्मेटिक्स और लॉन्ड्रिंग प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट बीवरेज जो होता है इसके सेक होता है जो कि जापान में से ऑब्टेंड होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।